नमस्कार, आप देख रहे हैं सीनियर न्यूज, एक अनदेखा सच, और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चिकित्सक महासंघ के आह्वान पर मध्य प्रदेश के सभी 13 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के प्रोफेसर्स और इन महाविद्यालयों से जुड़े अस्पतालों के तमाम सीनियर जूनियर डॉक्टर्स अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर आज से अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल पर चले गए हैं। इस दौरान इंदौर के MGM मेडिकल कॉलेज और उससे जुड़े MY अस्पताल सहित 7 डॉक्टर एसोसिएशन अस्पतालों के चिकित्सक भी हड़ताल में शामिल हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों के संगठन जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन कर्मचारी संगठन भी इस हड़ताल को अपना समर्थन दे रहे हैं। इस हड़ताल के चलते प्रदेश में चिकित्सा संबंधित आपातकालीन सेवाएं और स्वास्थ्य सेवाओं के चरमराने के आसार बने हुए हैं। वहीं इलाज के लिए आए अन्य जिलों से लोग अब हड़ताल के चलते परेशान हो रहे हैं। दरअसल इंदौर के उषा नगर क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया था, जिसे इलाज के लिए MY अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टरों की हड़ताल के चलते उसे इलाज नहीं मिल पाया और रात भर स्ट्रेचर पर ही रखा गया, जिससे मरीज और परिजन रात भर परेशान होते रहे। डॉक्टरों को शिकायत करने के बाद भी हादसे में घायल मरीज का इलाज शुरू नहीं हो पाया। तो वहीं नीमच से आए हार्ट पेशेंट ने बताया कि उन्हें हार्ट की जांच के लिए बुलाया था, लेकिन डॉक्टरों की हड़ताल के चलते उन्हें मायूस लौटना पड़ा है। दरअसल मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश व्यापी इस हड़ताल से अब अस्पताल में मरीजों की फजीहत भी साफ देखने को मिल रही है। तो वहीं फिलहाल अधिकारी इनकी वैकल्पिक व्यवस्था जुटाने की बात कर रहे हैं। मैं इंदौर से ही आया हूँ। अच्छा, इंदौर से आए, किस लिए आए हैं आप MY अस्पताल में? ये वाइफ एडमिट है मेरी, उसको हार्ट की प्रॉब्लम है। अच्छा। तो वो एडमिट है। तो अभी किस तरह से जो है हड़ताल हो रही है और आप किस तरह से परेशान हो रहे हैं? क्या समस्या आ रही है आपको? परेशान हो रहे हैं, समय से इलाज नहीं हो पा रहे हैं। क्या वजह मानते हैं इसकी तो क्या वजह मानेंगे? नहीं, फिर भी आपको पता होगा ना, हड़ताल चल रही है या डॉक्टर काम नहीं कर रहे हैं, क्या क्या परेशानी आ रही है? हाँ, डॉक्टर लोग नहीं आ रहे टाइम पे भी देखने के लिए, हमको परेशानी हो रही है। क्या कौन आपका एडमिट है और क्या परेशानी हो रही है? मेरी पत्नी एडमिट है, उनको इलाज कराना है। किस चीज़ का? हार्ट की प्रॉब्लम है उनको। अच्छा, ये तो गंभीर मामला होता है। इसके लिए तो फिर आपको पूरे डॉक्टर की बहुत महत्वपूर्ण ज़रूरत होगी। जी जी जी। अपना नाम बता दीजिए। भगवती शर्मा बोल रहा हूँ। हम आनंद नगर से आए सर, हम कपिल काजलिया को लाए। यहाँ तो कई समय कई हड़ताल है सर, इसलिए हमको यहाँ कहीं डॉक्टर ने कि कहीं हड़ताल है, इसलिए कि हम गए मरीज का भी हम यही है। नहीं सर, हमको नहीं पता है। अच्छा, यहाँ पर कोई अधिकारी आपको सुनने वाला या कोई बताने वाला कोई है क्या? नहीं है सर। अच्छा, कौन परिजन है आपका, क्या परेशानी थी उनको? ये कोई मुझे कि एक्सीडेंट हो गया सर, तो उसको लेकर हम यहाँ आ गए। तो अभी सुबह से अभी तक कोई इलाज? कहीं इलाज नहीं सर, रात का आया हम, कोई इलाज नहीं। स्ट्रेचर पर ही आज रात से रखे हुए? हाँ, रात का रह सके सर। और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनाई नहीं हुई सर। तो अभी इसकी कोई शिकायत आपने अधिकारी वगैरह? नहीं, अभी कहीं नहीं करी सर। खाली अभी हम तक लाको यहाँ आए लगा। अभी हॉस्पिटल से क्या बोला गया? अभी मना बोल रहे सर कि यहाँ हड़ताल है, कहीं तुम वापस ले जाओ, ऐसा बोल रहे सर। तो हमने कहा कि यार देखें डॉक्टर साहब और नहीं तो फिर ले जाएगा, फिर क्या करो। पिछले 15 तारीख को मेरे को एक तारीख दी गई थी। उस समय उन्होंने 9:30 बजे का समय दिया था, तो मैं 1 घंटा लेट पहुंचा। तो वहाँ के जो अटेंडर होते हैं उन्होंने बोला अगर आप आधी घंटे पहले आ जाते तो आपकी जांच हो जाती। फिर उन्होंने मुझे आज 17 तारीख का समय दिया, तो आज मैं पहुंचा तो बोले आज हड़ताल हो गई है, जबकि मेरे सामने ही एक वो अटेंडर एक मरीज की TMT की जांच कर रही थी। जब अगर हड़ताल हो गई है तो फिर उस मरीज की जांच क्यों कर रहे हो आप? अब ऐसे में हड़ताल हो गई है तो अब मरीजों को किस तरह से जो फजीयत होने जा रही है? अब हम यहाँ हम नीमच से आए हुए हैं, अब या तो इनकी हड़ताल के लिए रुके हैं फिर इलाज कराने के लिए। अब अटैक वाला आदमी कोई रुकेगा क्या? आज मुझे सपोज करो अटैक आ जाता है तो मैं आज अकेला हूँ यहाँ, मेरे परिजन नहीं है यहाँ कोई, तो फिर मैं लावारिस लाश हो जाऊँगा मैं, तो फिर क्या होगा मेरे साथ? आपने इसकी शिकायत जो अधिकारी वगैरह या डॉक्टर? यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। अधिकारी मैंने CM हेल्पलाइन पे भी शिकायत कर दी। ये आज की मतलब आज अगर बाहर से कोई व्यक्ति यहाँ आए तो उसके कोई रहने करने की व्यवस्था या कोई परिजन यहाँ कोई मिलने वाला नहीं रहे तो वो क्या करेगा? और हार्ट अटैक में कोई आदमी को खुद को ही पता नहीं रहता है कि आज अभी 5 मिनट बाद मेरे को अटैक आ जाए तो मैं लावारिस हो जाऊँ यहाँ। आपका नाम बताइए। कुलदीप चौरसिया नाम है मेरा, और मैंने यहाँ पे CM हेल्पलाइन पे शिकायत कर दी है। भले आज मेरी जाँच नहीं होती, आज मैं बिगड़ जाँच के ही चला जाता हूँ, तो कोई बात नहीं, अब क्या करें।
हड़ताल? जबकि मेरे को ये शिकायत है, भले मेरी भी जांच नहीं होती है, कोई बात नहीं हड़ताल के कारण, मगर मेरे सामने असिस्टेंट दूसरे व्यक्ति की वही टीएमटी की जांच कर रही है। वहीं डॉक्टर टीचर्स एसोसिएशन की प्रदेशव्यापी हड़ताल को लेकर देपालपुर से कांग्रेस के विधायक विशाल पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार को डॉक्टरों की मांगों को सुनना चाहिए और इस हड़ताल को शीघ्र खत्म कराना चाहिए, क्योंकि एमवाय अस्पताल मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, जहां 1000 मरीज रोजाना एडमिट होते हैं और 1000 मरीज रोजाना डिस्चार्ज होते हैं, और यदि डॉक्टरों की हड़ताल लंबी चली तो यहाँ मरीजों की स्थिति गंभीर हो सकती है। हाउस फायरिंग हुई, वीडियो वायरल हुआ, शिकायतें हुई, सांसद जी ने तुरंत उनके प्रतिनिधि पद से उनको हटा दिया। लेकिन मेरी मांग है माननीय सांसद जी आपसे भी, माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे भी, कि जिस प्रकार से आम जनता के जेब में अगर 1 इंच का चाकू भी अगर मिल जाता है, जो कि उसके रोज काम आता है, कोई चीज़ सब्जी भाजी काटने में इसमें काम भी आता है, ऐसी चीज़ भी अगर मिल जाती है तो उसके ऊपर आप 25 आम एक्ट लगा देते हैं और उसको जेल भेज देते हैं। यहाँ तो सीधा सीधा उस वीडियो के अंदर क्लियर दिख रहा है कि फायरिंग हो रही है, बारात के अंदर हो रही है, जो कि अपराध है। मेरी आपसे मांग है कि इसके ऊपर कायमी हो, और अगर आप लोग सक्षम नहीं हो कि इसके अंदर नहीं हो सकती हो, आप लोग नहीं करा सकते हो, तो इस चीज़ की मैं विधानसभा के अंदर मांग उठाऊंगा और कायमी करवाऊंगा। कि इसमें भी कहीं ना कहीं बड़ा दुर्भाग्य है हमारे इंदौर का कि अनेक ऐसे डॉक्टर्स हैं जो बहुत सारी जगह पदस्थ हैं, अटैचमेंट करे हुए हैं, जो मूलभूत सुविधाएं यहाँ हमको जिला स्तर पर चाहिए, जो हमको तहसील स्तर पर चाहिए, वहाँ डॉक्टर्स ही अवेलेबल नहीं होते हैं। और ये कहीं ना कहीं प्रशासन की बड़ी नाकामी है और इसके ऊपर लगाम किसी प्रकार की नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आम जनता को किसी प्रकार का इलाज नहीं मिल पा रहा है। मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन इंदौर के सचिव अशोक ठाकुर ने बताया कि पिछले दिनों प्रदेश भर में चिकित्सक बचाओ यात्रा निकालकर एसीएस मोहम्मद सुलेमान को चिकित्सकों की मांगों से अवगत कराया गया था। बावजूद इसके राज्य सरकार ने उनकी मांगों को नजरअंदाज किया, जिससे नाराज चिकित्सक महासंघ ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। डॉक्टरों का आरोप है कि प्रदेश सरकार चिकित्सा सेवाओं और चिकित्सकों के प्रति असंवेदनशील रवैया अपनाए हुए हैं। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की हालत बद से बदतर हो गई है। इंदौर की ही बात करें तो जिला अस्पताल सालों से निर्माणाधीन है, वहां उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है। सारा भार एमवाय अस्पताल पर आ गया है। यहाँ मरीजों के उपचार के लिए बिस्तरों और आवश्यक संसाधनों की कमी है। एमआरआई और सिटी स्कैन जैसी जांच ठेके पर दी गई है, जबकि ये मशीन अस्पताल के पास खुद की होनी चाहिए। वहीं कैंसर अस्पताल में आज भी 40 साल पुरानी मशीन से मरीजों का उपचार किया जा रहा है। साथ ही इंदौर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आज तक हार्ट सर्जरी और किडनी ट्रांसप्लांट सहित महत्वपूर्ण सेवाएं प्रारंभ नहीं हो पाई, जिसका खामियाजा गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इसके अलावा बेवजह की प्रशासनिक दखलंदाजी भी चिकित्सकों की परेशानी का सबब बनी हुई है। जिस तरह से हमारा जो मध्य प्रदेश राज्य शासकीय स्वशासी चिकित्सक महासंघ आज आंदोलनरत है, तो इसमें हमारी जो प्रमुख मांगे हैं कि एक तो चिकित्सकों के लिए अनुकूल कार्य का वातावरण मिले, प्रशासनिक दखलंदाजी जो बंद हो, समयबद्ध पदोन्नति जो कि भारत सरकार के द्वारा और 14 राज्यों में राज्य शासन द्वारा लागू है वो मध्य प्रदेश में लागू हो। साथ ही साथ हमारा जो 7वें वेतनमान की विसंगतियां हैं उनको करेक्ट किया जाए, क्योंकि हमें जो अब वेतन मिल रहा है हमारे 6वें वेतनमान से भी कम मिल रहा है, कई लोगों को ऐसा हो रहा है। तो इसलिए इन विसंगतियों को दूर किया जाए। इन मांगों को लेकर आज से हमें अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ा था। अभी हमें हमारे आपके माध्यम से और लोगों से बात हुई कि माननीय मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं, तो हम अभी भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी जो मांगे जायज़ है इस पर सहानुभूतिपूर्ण और निर्णयात्मक निर्णय मुख्यमंत्री जी ले, ताकि कि चिकित्सकों का जो जायज़ है कि उन्हें मिले और मध्य प्रदेश की जो हमारी जनता है उसकी व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुचारू बने। मतलब ये हड़ताल के चलते मरीजों की फजीयत भी देखने को मिल रही है। जी देखिए, हमारी जो हड़ताल का सबसे पहला बिंदु है वो हमारे जो मरीज हैं उनको बहुत अच्छी सुविधाएं मिले, वही सबसे
बड़ा मुद्दा है। उसके लिए लगातार जो निर्बाध सप्लाई है वो जारी रहे, क्योंकि एमवाई में बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, लेकिन मरीजों को जो चीज़ें चाहिए, जो ऑपरेशन करना, उसके लिए सुविधाएं नहीं है। अच्छे पारंगत डॉक्टर है, उनके लिए अच्छी सुविधाएं नहीं है। तो ये लड़ाई मरीजों की लड़ाई है और इसीलिए उनकी सुविधाओं के लिए सरकार को गंभीर बनाना है, क्योंकि सरकार की प्रायोरिटी एरियाज चेंज हो गए, तो हम उसका प्रायोरिटी एरिया फिर से इन गरीब मरीजों की सुविधाओं की तरफ लाना चाहते हैं। कितने एसोसिएशन जो है इसमें 7 संगठन शामिल है, जिसमें MTA, मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन, हेल्थ डिपार्टमेंट, मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन, ESIC, गृह विभाग, गैस राहत, मेडिकल एजुकेशन और JDA, 7 संगठन शामिल है। 2 संगठन IMA, नर्सिंग होम एसोसिएशन, इसके अलावा नर्सिंग जो संगठन है वो, और हमारे कर्मचारी संगठनों का समर्थन प्राप्त है। कुल कितने शामिल हैं? मतलब इसमें पूरे अगर प्रदेश में देखा जाए तो 10,000 डॉक्टर्स आंदोलनरत है। आने वाले दिनों में क्या होगा? अगर सरकार नहीं हमारी बात मांगती है तो आंदोलन जारी रहेगा। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी इंडिया न्यूज़, एक अनदेखा सच।